Welcome beta. Today we will discuss about the rest questions of the exercise 1.5 means जो सेट थ्योरी की लास्ट एक्सरसाइज है उसके जो बचे हुए क्वेश्चन बेटा आज हम रीड करते हैं। आपके पास 6 क्वेश्चन है। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 8 हैव टेकन इको बट नॉट मैथ्स। यानी 25 बच्चों की जो क्लास है उसमें से 12 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स है और 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स तो है बट मैथ नहीं है। ठीक है, क्या निकालना देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इको एंड मैथ। यानी उन बच्चों इन स्टूडेंट्स की संख्या बतानी जो दोनों लिए हुए इको भी और मैथ भी, इको एंड मैथ। एंड सेकंड दोज हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इको, यानी जो केवल मैथ लिए हुए हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं, यानी ओनली मैथ वाले हो गए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम इसमें। आपके पास जो गिवन है वो देखो क्या क्या। सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन में बनता है कि गिवन क्या था। टोटल स्टूडेंट उसने बताए थे 25 हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन भी हो जाएगा 25। नेक्स्ट आपके पास एन ऑफ ए आपका, अगर आप ऐसा कंसीडर कर लें कि ए सेट उन बच्चों का है जिनके पास इकोनॉमिक्स है, लेट ए बी द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि उसने दे रखा आपको कि 12 बच्चे इकोनॉमिक्स वाले हैं। ठीक है, और उसने कहा फिर 8 बच्चे ऐसे यानी 8 हैव टेकन इको बट नॉट मैथ, यानी ओनली इको के हुए। इकोनॉमिक्स तो है बट मैथ नहीं है, तो ओनली इको हुआ उसको हम ए माइनस बी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के सेट को आपने क्या कहा है, ए कहा है। तो ए में से यदि मैं मैथ के बी के घटा दूं, यानी बी सेट ऐसा मान ले उन स्टूडेंट्स का जो मैथ लिए हुए हैं, तो अगर मैं इको में से मैथ के घटाऊं तो ओनली इको के बचेंगे। इसका मतलब एन ऑफ ए माइनस बी हुआ, वो कितने हैं 8 हैं, ये हमने 8 रख दिया। अब एक फार्मूला हमें पता है कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। कल जो फार्मूले आपको बताए गए थे लास्ट वीडियो में वो कौन से थे भाई? 2 मेन फार्मूले थे आपके पास, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, एन ऑफ ए माइनस बी और एन ऑफ बी माइनस ए। तो एन ऑफ ए माइनस बी क्या था? एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ओनली ए के चाहिए तो ए में से इंटरसेक्शन घटा दो ए और बी का। ठीक है, अगर ए में से ए और बी का कॉमन घटा देंगे तो ओनली ए बचेगा, बी में से ए और बी का कॉमन घटा देंगे तो ओनली बी बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू है 8, ये रख दिया। एन ऑफ ए कितना है 12, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर माइनस का है, उधर ले जाओ बेटा प्लस का हो जाएगा, और इस 8 को इधर ले आओ माइनस हो जाएगा 12 में से, तो 12 माइनस 8 कितना हुआ 4। इसका मतलब कॉमन जो एलिमेंट है ए और बी में, यानी जो इको भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, वो बच्चे कितने हुए 4 हुए। आपका पहला पार्ट क्या था देखिए, यही था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इको एंड मैथ। जिन्होंने इको भी ले रखी है मैथ भी ले रखी है वो बच्चे कितने हो गए भाई 4। पहला ऑप्शन आप निकाल चुके हो। सेकंड देखना क्या कहता है, अब हमारे पास देखो इंटरसेक्शन भी है और ए भी है, एन ऑफ ए भी है, यूनियन भी है, तो यहां से एन ऑफ बी की वैल्यू निकल सकती है। आप एन ऑफ ए में सबसे पहला फार्मूला लगाओ, एन ऑफ ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की जगह 25 रख दिया, एन ऑफ ए 12 है, एन ऑफ बी हमें काउंट करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने 4 काउंट किया था, ये 4 हुआ। तो यहां से एन ऑफ बी क्या जाएगा, ये 12 माइनस 4 कितना हुआ 8 बचेगा, 8 को उधर ले जाओ 25 माइनस 8 कितना बचेगा 17। तो एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 17 आ गई है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि बी पढ़ने वाले, यानी बी का मतलब बी सेट में कौन है, यानी मैथ पढ़ने वाले थे, तो मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने 17 हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि वो इको नहीं पढ़ते बेटा, मैंने ये कहा मैथ पढ़ने वाले 17 हैं, यानी एन ऑफ बी आया है, ये ओनली मैथ के नहीं है, ये मैथ वाले हैं। तो हो सकता है ये मैथ के साथ साथ इको भी पढ़ते हो, तो मैथ वाले कितने हुए 17 हैं। इसके बाद चलिए हमें वो चाहिए हु हैव टेकन मैथ ओनली बट नॉट इको का अर्थ हुआ मैथ ओनली। तो मैथ ओनली का अर्थ हुआ बी माइनस ए, क्योंकि मैथ वाले सेट को आपने बी कहा है, तो बी में से ए घटाओ यानी इको वाले घटाओ तो ओनली मैथ के आएंगे। तो एन ऑफ बी माइनस ए चाहिए आपको, एन ऑफ बी माइनस ए यानी इसका सेकंड फार्मूला। तो बी माइनस ए क्या होता है, एन बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन बी की वैल्यू आप निकाल चुके 17, यहां से ये रहा 17 और माइनस ये 4 था इंटरसेक्शन वहां से, और एन ऑफ बी माइनस ए की वैल्यू हुई आपके पास 17 माइनस 4 यानी 13। इसका अर्थ यह हुआ कि ओनली मैथ पढ़ने वाले बच्चे कितने आ जाएंगे आपके पास 13 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब 7th क्वेश्चन देखिए भाई। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक प्ले क्रिकेट, यानी 35 बच्चे हैं भी क्लास में, उनमें से 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 16 लाइक प्ले फुटबॉल, 16 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, यानी प्रत्येक बच्चा कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले लाइक बोथ, वो बच्चे बताओ, यानी वो स्टूडेंट्स कितने हैं जो दोनों गेम को लाइक करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ
अगर हम सी सेट ऐसा मान लें जो क्रिकेट को लाइक करते हैं उनका है, एफ सेट को ऐसा मान लें जो फुटबॉल को लाइक करते हैं उनका है, तो सी यूनियन एफ कितना हुआ 35, यानी टोटल 35 देखे तो इसका मतलब दोनों की यूनियन कितनी है 35 है, तो सी यूनियन एफ वो आ जाएगा 35। उसके बाद कहता है क्रिकेट को लाइक करने वाले कितने 24, यानी एन ऑफ सी कितने हुए 24, फुटबॉल को लाइक करने वाले कितने 16, तो एन ऑफ एफ हुआ 16। एफ सेट वो था जो कि फुटबॉल को लाइक करते हैं, मैंने फुटबॉल वाले से एफ से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है दोनों, यानी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये हमें फाउंड करना है। तो सबसे सिंपल फार्मूला जो सबसे पहला था भाई, एन ऑफ सी यूनियन एफ किसके बराबर होता है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये फार्मूला था। बस ये टर्म आपके पास है, अप्लाई कर दो इसमें। एन ऑफ सी यूनियन एफ की वैल्यू आपके पास है 35, एन ऑफ सी क्रिकेट वाले कितने 24 और एन ऑफ एफ फुटबॉल वाले कितने 16, माइनस ये हमें काउंट करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, यानी जो दोनों में इसको ले आओ माइनस की टर्म इधर प्लस की हो जाएगी, 35 को ले जाओ उधर माइनस हो जाएगा। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ये कितना हुआ भाई 40, 24 प्लस 16 जाएगा 40 और माइनस के 35 कितना बच जाएगा 5, यानी 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों को लाइक करते हैं भाई, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम को लाइक करने वाले 5 स्टूडेंट हैं आपकी इस क्लास में। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स in a school, 100 were listed as taking apple juice and 150 is taking orange juice and 75 were listed as taking both apple and orange juice, ठीक है, both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple nor orange juice, ठीक है, ना ही तो एप्पल वाला लेते हैं और ना ही ऑरेंज वाला लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है भाई, टोटल सर्वे किया गया जितने कैंडिडेट्स का, जितने स्टूडेंट्स का, वो 400 थे, यानी 400 थे। उनमें से 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल, यानी जो एप्पल जूस लेते हैं वो कितने 100 हैं, और 150 टेकिंग ऑरेंज, और 75 पैसे जो दोनों लेते हैं। अब हमें ये बताना है कि जो दोनों नहीं लेते, ना ही एप्पल लेते हैं ना ही ऑरेंज लेते हैं, वो कितने हैं भाई, वो हमें देखना है। अब चलिए आपके पास देखिए क्या क्या गिवन है। अगर हम लिस्ट करें तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था 400 था हमारे पास। अब उसने कहा है कि भाई यूनियन चाहिए मुझे, यूनियन, यानी इनमें से ए सेट में और एप्पल वाले जो हैं एप्पल जूस लेते हैं वो कितने हैं, टोटल हमारे पास 100 हैं। तो मैंने भाई टोटल यूनिवर्सल सेट बना दिया। अगर डायग्राम से देखें, वेन डायग्राम से, तो मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट का मतलब टोटल कितने, इसमें 400 हैं, ये 400 लिख दिया मैंने इसके ऊपर। इसमें 2 सेट हैं, एप्पल वाले और ऑरेंज वाले। कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों लेते हैं, यानी मैंने दोनों को ज्वाइंट सेट बनाया, इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो मैंने कहा ए वाले ये थे जितने थे 100, ये ओ वाले हैं जिसमें कितने थे भाई 150, 150, कॉमन थे 75। तो मैंने दोनों का कॉमन रीजन पहले 75 से स्टार्ट किया। 75 जो दोनों का ए इंटरसेक्शन ओ है, यानी अगर ए सेट उन स्टूडेंट्स का कहें जो एप्पल जूस को लाइक करते हैं, ओ सेट उसको कहें जो ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं, तो दोनों का कॉमन हुआ ए इंटरसेक्शन ओ, और वो है 75 जो गिवन है आपका, यानी 75 दे रखे हैं, ठीक है। तो इधर ए में कितने हैं टोटल 100, 75 यहां आ चुके हैं, कितने बच गए भाई 25, यानी 25 बच गए। ये ओनली ए वाले गए, यानी ये वो कैंडिडेट है जो ओनली एप्पल जूस को लाइक करते हैं। और आपके ओ में कितने थे ऑरेंज वाले 150 थे, 150, उसमें से 75 तो देखो इंटरसेक्शन में आ चुके हैं जो दोनों को लाइक करते हैं, तो कितने बच गए 75 ही बच गए। 150 में से अगर 75 माइनस करेंगे तो कितने बचे 150 तो बचेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ के ही 150 बनेंगे ना ओ में, तो आपके पास 150 ये हुआ। अब आप चलिए ये तीनों को मिला के कितना हुआ, ये आपकी यूनियन हुई, ये आपकी यूनियन आएगी किसकी, ए और ओ की यूनियन, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस 75 175। इसका मतलब यूनियन में अगर यहां से देखें तो ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ये आपका 175 यानी बन जाएंगे, और उसको अगर आप माइनस कर दे टोटल से 400 से, तो वो बच जाएगा आपका ये रीजन जो बाहर का दिखा दे रहा है, यानी जो कुछ भी नहीं लेते हैं, ना ही तो एप्पल जूस को लाइक करते हैं ना ही ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। तो 400 माइनस 175 कितना बन जाएगा भाई 225, यानी ये तो वेन डायग्राम से तो यहां हुआ। अब इसको देखो मैं समझाता हूं आपका मैथमेटिकली कैसे, फार्मूले से। फार्मूले में आपने क्या सीखा था भाई, यूनियन। यूनियन क्या था, एन ऑफ ए यूनियन ओ, क्योंकि हमारे 2 सेट ए और ओ हैं, तो एन ऑफ ए यूनियन ओ क्या होगा, एन ए प्लस एन ओ माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ। अब एन ऑफ ए यूनियन की वैल्यू चाहिए आपको, तो एन ए हमारे पास है 100, एन ऑफ ओ ऑरेंज वाले हैं 150, माइनस में बोथ यानी दोनों का इंटरसेक्शन हुआ 75। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के
75 को माइनस करता हूं तो कितना बनेंगे आपके पास 250 माइनस 75, वी आर लेफ्ट विद 175। यानी आपके पास एन ऑफ ए यूनियन बी की ए यूनियन बी कह दो या ओ कह दो, क्योंकि आपने ओ सेट कहा है ऑरेंज के लिए, तो ये आपके पास बनेगा 175। अब ये कहता है कि भाई आप वो बताओ, ये तो वो हैं जो कोई ना कोई जूस जरूर लेते हैं, चाहे वो एप्पल जूस है चाहे वो ऑरेंज वाला है, हमें वो चाहिए जो कोई भी नहीं लेते। तो टोटल में से अगर एटलीस्ट 1 वाला घटा दें तो वो आ जाएंगे जो कोई भी नहीं लेते। अब टोटल कितना है 400 में से अगर मैं माइनस कर दूं 400 माइनस 175 तो कितना बचेगा आपके पास 225 ही बचेगा। ये वो कैंडिडेट हैं यानी वो स्टूडेंट हैं जो आपके कोई भी जूस को लाइक नहीं करते, नाइदर लाइक एप्पल और ऑरेंज जूस। दोज स्टूडेंट्स who does not like apple as well as orange juice, यानी ये वो स्टूडेंट हैं जो ना ही तो एप्पल जूस को लाइक करते हैं ना ही ऑरेंज जूस को लाइक करते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश या तो इंग्लिश में या मैथ में उन्होंने अगर फर्स्ट क्लास मार्क्स स्कोर किया है तो कितने बच्चे हैं 80 हैं। यानी अगर आप इंग्लिश वाले सेट को ई से रिप्रेजेंट करें, मैथ वाले सेट को अगर एम से रिप्रेजेंट करें तो ये ई यूनियन एम हुआ, एन ऑफ ई यूनियन एम वो 80 है। आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क इन मैथ्स। मैथ्स में जिनका फर्स्ट क्लास है वो कितने हैं भाई, इनमें से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके मैथ में फर्स्ट क्लास मार्क हैं। और नेक्स्ट क्या है भाई, 10 स्टूडेंट्स इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ स्कोर देयर फर्स्ट क्लास मार्क। फिर कहता है किसमें पूछा इसने भाई, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हमें बता रहा है कि इंग्लिश ओनली ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट क्लास मार्क हैं इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में हो, केवल इंग्लिश का अर्थ हुआ ई माइनस एम। तो हमारे पास क्या क्या गिन हुए देख लें। उसने कहा अगर ई सेट ऐसा है जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास मार्क लिया है, एम ऐसा सेट है जो मैथ्स में फर्स्ट क्लास लेते हैं, और दोनों की यूनियन तो ई यूनियन एम हुआ, वो 80 स्टूडेंट हैं। ये दे रखा है उसने। मैथ में फर्स्ट क्लास मार्क्स वाले कितने हैं भाई 50 हैं, तो एन ऑफ एम हुआ 50। अब दोनों में फर्स्ट क्लास मार्क वाले 10 हैं तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम हुआ 10। हमें निकालना क्या है, ओनली इंग्लिश। फर्स्ट क्लास मार्क्स वाले स्टूडेंट किसमें, ओनली इंग्लिश, तो ई माइनस एम हुआ, ये मुझे चाहिए। लेकिन इसका फार्मूला मैं जानता हूं, ये आपके सामने मैंने लिखा भी था, यहां भी मैंने लिखा क्या है, ई माइनस एम क्या होता है, एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। यानी दोनों में से कॉमन घटा दें, एन ऑफ ई में से दोनों का कॉमन घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली ई के आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी इसमें, ये देखो हमें जरूरत पड़ेगी एन ऑफ ई की, क्योंकि एन ऑफ ई यहां नहीं है कहीं भी। एन ऑफ एम मेरे पास है, इंटरसेक्शन ई के साथ एम का वो मेरे पास है, ई का यूनियन एम के साथ वो मेरे पास है, लेकिन एन ऑफ ई नहीं है कहीं भी। एन ऑफ ई के लिए आप यूनियन वाला फार्मूला लगाओ। सबसे पहला क्या था, एन ऑफ ई यूनियन एम इक्वल टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। तो यहां से वैल्यू ये 80 है, एन ऑफ ई काउंट करना है हमें, एन ऑफ एम 50 है, माइनस बोथ वाला इंटरसेक्शन 10 है, यानी ये कितना हुआ 40 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 80 माइनस 40 बचेगा, एन ऑफ ई की वैल्यू 40 आ गई है भाई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश में जिनका फर्स्ट क्लास मार्क है वो 40 है। देखो भाई ये केवल इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश है। इसका अर्थ ये हुआ इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके मैथ में फर्स्ट क्लास मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो है ही है, सीधी सी बात ये है। तो अब ये एन ऑफ ए की हेल्प से हम इस फार्मूले में रखो, हमारे पास एन ऑफ ई माइनस एम आ जाएगा, ओनली इंग्लिश के फर्स्ट क्लास मार्क वाले आ जाएंगे। तो एन ऑफ ई माइनस एम का फार्मूला एन ऑफ ई में से घटाएं किसके, दोनों के, जो दोनों का इंटरसेक्शन है। तो एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, एन ऑफ ई की वैल्यू 40 आपने अभी भी काउंट की है ये, और एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम 10 हमारे पास, 40 माइनस 10 हुआ 30। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट क्लास मार्क केवल इंग्लिश में है, तो ओनली इंग्लिश वाले हुए आपके 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, यस बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल्स 50 स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। यानी हमारे पास कुछ पीपल्स का ग्रुप दे रखा है, उसने ये नहीं बताया कितने हैं,
लेकिन उसने ये बता दिया कि इस ग्रुप में से 50 स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यानी 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इंग्लिश वाले पीपल्स का सेट को मैं ई कहूं और हिंदी वाले जो हिंदी बोलते हैं उनके सेट को एच कहूं, तो दोनों का इंटरसेक्शन हुआ ये, यानी ई एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच हमारे पास 50 है। फिर क्या कहता है, 30 स्पीक्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी, 30 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं। इस लाइन का ये अर्थ हुआ 30 स्पीक्स इंग्लिश बट नॉट हिंदी, वो इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते, यानी ओनली इंग्लिश हुआ। तो इसका मतलब ई माइनस एच हुआ, एन ऑफ ई माइनस एच, ये 30 हुआ। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, ऑल पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेजेस, यानी दोनों जो भाषाएं आपके पास हैं उनमें से कम एक भाषा तो जरूर बोलते हैं। सभी पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा तो जरूर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों में से कुछ कैंडिडेट ऐसे में दोनों को ही नहीं बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कम से कम एक भाषा तो जरूर बोलते हैं वो। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो कहता है इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। ठीक है, ये तो ओनली इंग्लिश था भाई, केवल इंग्लिश बोलने वाले 30 हैं, यानी इंग्लिश तो बोलते हैं बट हिंदी नहीं बोलते। लेकिन हमने बताना है भाई कि इंग्लिश कितने बोलते हैं, यानी वो कैंडिडेट बताएं जो इंग्लिश भी बोलते हैं, हो सकता है उसके साथ दूसरी लैंग्वेज भी बोलते हो। तो हमारे पास सीधा फार्मूला था ये, एन ऑफ ई माइनस एच का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है भाई, एन ऑफ ई माइनस एच इक्वल टू एन ऑफ ई में से अगर मैं दोनों का कॉमन घटा दूं, यानी ई इंटरसेक्शन एच घटा दूं, तो किसका आ जाएगा, एन ऑफ ई माइनस एच आ जाएगा, यानी ओनली ए का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फार्मूले की दो टर्म हमारे पास हैं, ई माइनस एच भी हमारे पास है और इंटरसेक्शन भी हमारे पास है, तो एन ऑफ ई आ जाएगा, डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगा। बस ये फार्मूला याद करो इसके लिए, और उसी से आपकी क्वेश्चन आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। एन ऑफ ई माइनस एच 30, एन ऑफ ई हमें फाइंड आउट करना है, ई इंटरसेक्शन एच 50 को लिया इधर, 30 प्लस 50 कितना आ जाएगा 80, तो एन ऑफ ई की वैल्यू कितना आ जाएगी 50, यानी 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, यानी इंग्लिश के साथ साथ दूसरी लैंग्वेज हिंदी भी बोलते होंगे लेकिन इंग्लिश तो बोलते ही हैं। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, out of 40 students in a class, 16 study English, 22 study accountancy, 26 eco, 5 study English and eco, 14 accountancy and eco, and 2 study all the three, यानी तीनों पढ़ते हैं, दो ऐसे हैं। each study at least one subject, यानी प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर रीड करता है। find the number of students, कौन कौन से भाई, फर्स्ट who study English and accountancy, यानी हमें वो बताने हैं जो इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। दूसरा इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी बट नॉट इको, यानी ओनली इंग्लिश और अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो तीन टाइप के सेट हुए भी। अगर हम ए सेट वो कह दें जो पढ़ते हैं आपके कौन सा, इंग्लिश को, हमने ए सेट से नाम दिया उसको, इंग्लिश पढ़ने वाले उनका सेट का नाम रख दिया ए, और जो स्टडी करते हैं अकाउंटेंसी उनके सेट को कह दिया हमने बी, और जो आपका थर्ड है इको वाले को हमने कह दिया सी। तो टोटल कितना हमने 40 दिया था, इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये तीन वाला फॉर्मूला है, तीन सेट अगर हमारे पास है तो उसकी यूनियन कैसे होती है, तो ये होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस में एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पेयर वाइज इंटरसेक्शन को घटाओ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन घटेगा माइनस, फिर बी और सी का इंटरसेक्शन घटेगा माइनस, यानी ए और सी का इंटरसेक्शन ये माइनस हो जाएगा, और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा, यानी प्लस में करना है हमें तीनों का इंटरसेक्शन, प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीन वाला फार्मूला है। अब इसमें से बेटा जितनी टर्म आपके पास में अप्लाई कर दो, एन ऑफ ए यूनिट बी यूनिट सी 40 था, 40 था आपके पास, मैंने 40 रख दिया, इक्वल टू एन ऑफ ए कितने भाई 16, यानी इंग्लिश वाले 16 है, फिर एन ऑफ बी अकाउंटेंसी वाले 22 वो रख दिया, एन ऑफ सी यानी आपके इको वाले कितने हैं, इको वाले 26 वो भी रख दिया, फिर आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का मतलब इंग्लिश वाले और अकाउंटेंसी वाले, इंग्लिश और अकाउंटेंसी के कॉमन नहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे तो हमने ये एज इट इज रख दिया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि इसने पहला पार्ट यही कहा था हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, ये आपको निकालना है, फाइंड हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का अर्थ हुआ बी यानी अकाउंटेंसी और इको के कॉमन, अकाउंटेंसी और इको के कॉमन आपके पास कितने थे 14, वो मैंने 14 अप्लाई कर दिए। और नेक्स्ट आपके पास बी इंटरसेक्शन सी के बाद आता है ए इंटरसेक्शन सी, यानी इंग्लिश में और इको में कॉमन, वो उसने दे रखे 5, वो मैंने 5 अप्लाई कर दिए भाई। 5 की वैल्यू देखी है, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको ये दे रखा, तो हम उसकी जगह हमने यानी ए इंटरसेक्शन सी की जगह 5 रख दिया। और दो ऐसे थे जो तीनों को पढ़ते हैं, टू स्टडी ऑल 3, इसका मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 2 है, तो प्लस में ये 2 कर दिया।
यहां से आपको जिस टर्म की नीड थी वो अकेले ये बच गई है भाई, ये आ जाएगी, अप्लाई करो, यानी इसको ले आओ इधर, प्लस का हुआ, ये 40 ले जाओ उधर, माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को, इनको जोड़ो भाई, सभी टर्म है, इनको ऐड किया, ये बन गया 66, प्लस यानी माइनस में 14 और माइनस में 5, कितना हुआ माइनस के 19, और ये प्लस का 2। हमने मैं ये टोटल ऐड करके दिखा रखा है भाई, ये जो वैल्यू है ये 40 तो उधर लेके गया माइनस का, और ये 14 माइनस 5 माइनस के 19 ये हुआ, और जो ये 2 है ये इसी में ऐड कर रखे हैं, तीनों टर्म में ये हैं, प्लस में ये 2, ये हो जाएगा 66। तो ये कुल मिला के 66 माइनस के 19 और ये माइनस के 40, ये हो जाएगा 40 और 19 कितना हुआ 59, 59 घटा दें 66 में से 7 बचेगा, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो आपके इंग्लिश और दूसरा कौन सा था आपके पास जो हमें निकालना था, अकाउंटेंसी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी रीड करते हैं, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, वो 7 स्टूडेंट हैं। अब देखो वेन डायग्राम में रखो, इनको पुट अप करो अगले रिजल्ट के लिए, सेकंड के लिए। तीनों सेट मैंने कंसीडर किए, यानी इसको ए कह देता हूं, जो आपका इंग्लिश का था मैंने ई लिख रखा था, बल्कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ई सेट मतलब ए समझो आप, जो इंग्लिश वाला है, ये इको वाला है, ठीक है, और ये आपका तीसरा अकाउंटेंसी का, इसको बी का है मैंने, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा हो तो हम तीनों के इंटरसेक्शन से शुरू करते हैं भाई। तीनों का कॉमन रीजन कौन सा हुआ, ये रीजन जो तीनों में कॉमन है। कितने कैंडिडेट होंगे यहाँ पे 2, क्योंकि इसने कहा था 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज को बोलते हैं, तो मेरे पास ये 2 है। अब चलते हैं बारी बारी से पेयर वाइज, 2-2 वाले। उसने कहा इंग्लिश और अकाउंटेंसी कितने, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितने बोलते हैं भाई, यहां पे हमने वैल्यू काउंट किया अभी 7 बोलते हैं, 7 बोलते हैं, तो इसका मतलब ये रीजन जो आएगा ये 7 है, इसमें 7 में से 2 तो ये 3 वाले में आ चुके, कितने बच गए भाई 5, यानी 5 और 2 दोनों को मिला के टोटल रीजन आ जाएगा 7 हो जाएंगे इसमें। तो यानी ओनली इको और अकाउंटेंसी कितने बच गए, 5 बच गए हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट है। ओनली इको एंड अकाउंटेंसी, ओनली इको मतलब ये हुआ कि इंग्लिश भी पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ते हैं, बट नॉट इको, इको नहीं पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी और इंग्लिश के मिला के ओनली के हुए 5, ये 5 इधर का ये रीजन, क्योंकि ये नहीं आएगा, ये 2 तो इको भी पढ़ने वाले यार, हमें इको हटाना है। सेकंड में यही कहा है इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी तो पढ़ते हो बट नॉट इको, इको नहीं पढ़ते हो। तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इको में भी हैं, तो इस 2 को हटा दो, यानी जो तीनों का कॉमन उसको घटा दो, तो ओनली वाला रीजन ये बच जाएगा इधर इधर का, ठीक है। अगर बस इसमें 2 ही पार्ट ही दिखा रखे थे, अगर आप इसको कंप्लीट भी करना चाहते हो कैसे करेंगे देख लो। हमारे पास ये ओवरऑल तीनों स्टूडेंट ने, तीनों सब्जेक्ट को रीड करने वाले स्टूडेंट है 2। इसके बाद चलिए, उसने कहा था 14 स्टूडेंट ऐसे हमारे पास जो अकाउंटेंसी और इको पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी और इको पढ़ने वाले 14 है भाई, यानी इन दोनों का कॉमन हुआ ये 2 आपके आ चुके हैं। 14 में से ये 2 घटा दो, कितना बच जाएगा इधर 12, ये बच गए 12, ठीक है। और ये जो रीजन था टोटल इको के कितने थे भाई, टोटल इको के मेरे पास 26 थे, 26 में से 12 और 2 14 और 3 17, तो यहां आ चुके हैं इस रीजन में 17। 26 में से 17 माइनस करूं तो ये ओनली इको का बच जाएगा 9, ये 9 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इसका देखना चाहूं ओनली अकाउंटेंसी का, तो अकाउंटेंसी में कितने हैं भाई, अकाउंटेंसी में टोटल आपके पास 22 हैं। 22 में से अब यूं देखो रीजन में कहां आ चुके हैं, 12 यहां, 2 यहां, 14 और 5 ये 19 इस रीजन में आ चुके हैं अकाउंटेंसी वाले में, और टोटल है 22, तो कितने बच गए 3, 22 माइनस 19 करूंगा तो 3 बच गए, यानी ये ओनली अकाउंटेंसी के हैं, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में टोटल कितने हैं भाई, इंग्लिश में टोटल आपके पास 16 हैं, 16 कहां जा चुके हैं, 3 ये जो इको के साथ मिले हुए हैं, 2 जो तीनों में है, 5 ये जो अकाउंटेंसी के साथ मिले हैं, तो 5 और 2 7 और 3 10, 16 में से 10 माइनस करके कितने बचे 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओनली इंग्लिश के हैं। तो इस डायग्राम से आपको जो वो पूछता है आप उसी का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11th। यस बेटा, इससे अगले वाले जो 2 क्वेश्चन है बेटा, रेस्ट 2 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, यानी 13 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। 11 तक हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 वो भी सेम इसी पैटर्न पे हैं, यानी बिल्कुल डिक टू डिक, यानी ऐसे की ऐसी सेम लाइन के ऊपर हैं। वो दोनों क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएंगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या मेरे से कॉल करके बेटा पूछ भी सकते हैं, तो डिस्कस कर लेना।